शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो खुद जल के दूसरों को रोशनी करता है। शिक्षक का काम होता है दूसरों को मार्गदर्शन देना। वो अपने शिक्षक और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। शिक्षक एक ऐसा चीज होता है जो हारना पसंद करता है अपने विद्यार्थियों से। एक बार मेरे साथ हुआ, एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत शरारती बहुत ज्यादा था। उसका सिलेक्शन हो गया और उसका शौक था कि उसको मतलब अधिकारी बनना, तो डीएसपी हो गया था। तो एक बार बड़ा जिद किया कि सर ऑफिस में छुट्टी का समय आइए ना कभी, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ लोग भी मिलना चाहते हैं प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम उसको गए, बताए नहीं कि हम इतना बोले थे आ जाएंगे लेकिन टाइम नहीं बताए। वहां गए तो उसका सिक्योरिटी गार्ड हमको रोक दिया। हम तो मास्क लगाए थे, कोरोना चल रहा था यहाँ पे। कहा कि रुकिए अभी यहाँ पे सर बिजी है। हमको बड़ा खुशी हुआ, हम चुपचाप बताए नहीं यहाँ पे। कहा कि सर मीटिंग में है। हम क्या अच्छा रुको। तो हमने उसको कॉल किया कि कहाँ हो, तो कह रहे सर ऑफिस में है। हमने बाहर खड़े, दौड़ा आया और उसको कहा कि तुम सर हमारे खान सर। तो कह रहे तो उसने भी पहचान लिया। हम कहे कि देखो बहुत अच्छा बात है कि इसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। तो कहने का सेंस है कि इतना खुशी हुआ हमको कि हर माँ बाप और शिक्षक अपने अपने खुद विद्यार्थियों से हारना चाहते हैं। माँ बाप आपसे हारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाए। हम खुद चाहते हैं कि बाबू आप सब लोगों से कहते हैं कि पढ़ लिख कर इतने आगे जाइए ना कि आपसे मिलने के लिए हमें आपके ऑफिस में पूछ के आना पड़े। उस दिन हमारे को लगेगा नहीं हम सफल हो गए। हम आपसे हारना चाहते हैं। जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का, देश का, सबका नाम कहलाते थे। एजुकेशन के दम पर लोग चाइना से पढ़ने आते थे। आज चाइना कितना डेवलप हो गया। हमारे यहाँ हैंसांग, फाहियान, दुनिया भर के चाइनीज सब पढ़ने आए। सब विदेशी लुटेरे आए थे सब हमारे यहाँ लूटने के लिए। इसका मतलब हमारे पास कुछ था। ऐसे कोई श्रीलंका में डकैती करने जाएगा, सोचो है ये नहीं है वहां पे, जो बताता है कि हमारे यहाँ कुछ था तो लूट के ले गए। हमें वापस इस चीज को भरना है। आज के समय शिक्षा से हम पहली जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है। हालांकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, टूटा दिल, खाली जेब, भूखा पेट, ये सब भी बहुत बड़े टीचर होते हैं। ये सब जो जीवन में लेसन देंगे सर वो कोई नहीं देता। हमारी पहली जो टीचर होती है हमारी माँ होती है। माँ देखिएगा बच्चे को अक्सर कमर पे रखती है और कमर पे लेके घूमती है। इससे क्या है कि वो बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहती। कमर पे बैठेगा लड़का तो उसको आराम होगा और वो वहीं तक देख सकता है जहां माँ देख सकती है, क्योंकि कमर पे बैठने के बाद लगभग दोनों की निगाहें सेम होती है। तो माँ सोचती है बेटे को आराम रहे। पिता की सोच थोड़ी डिफरेंस होती है। पिता देखकर खुश होगा तो बच्चे को कंधे पे बैठाएगा। हाँ, पिता को पता है कि कंधे पे तकलीफ होगी, उसको बैठने में उतना आराम नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी नजरें पिता की नजर से भी ज्यादा दूर तक जाएगी। तो पिता चाहता है कि जहां तक वो पहुंच पाया उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो माँ बाप के प्यार में थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन अगर वही शिक्षक को देखिएगा, शिक्षक कभी आपको कंधे या गोद पे नहीं बैठाने वाला। वो जब भी बैठाएगा तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा, क्योंकि शिक्षक को पता है कि आज नहीं तो कल आपको इन उंगलियां, इन गोद, इन कंधों को छोड़कर आपको अपने पैर पे ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पहले दिन से ही टीचर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा और वो सिखाएगा कि दुनिया का मोहताज मत बनिए। आपको आप जाएंगे स्कूल में, छोटे बच्चे प्रेयर में लाइन लगाया जाएगा, टिफिन टाइम में उसको देखेगा डिसिप्लिन में है या नहीं है, हर एक टीचर का। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन में हम लोग को भी टीचर डांट देते तो समझ बुरा लगता था, लेकिन अब समझ में आता है कि उन्हीं जो डांटे, घर वालों ने भी डांटा, जो भी हम लोग को साथ पिटाई हुआ, आज उसी का नतीजा है कि हम लोग पढ़ भी लिए लोग। वरना पहले तो आदमी पढ़ाई शौक से डर से करता था वहां पर। तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, उनको भी समझना चाहिए। आज दुनिया बहुत आगे जा रही है, आजकल के लड़के एडवांस हो गए हैं, तो टीचर को भी अब एडवांस फील्ड में बहुत सारा चीज जो हो गया है, बहुत वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं, खास करके भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा। कई को देख रहे थे क्लासों में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए कमेंट रहे ना रहे ऐसे ही झूठे पढ़ देते हैं सब। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जानबूझ के ऐसा ऐसा कमेंट पढ़ेगी, सर मैडम आज गोर लग रही है, सर जरूरत नहीं फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दलीदर लगेगी। यहाँ पे अपने से सोच लेना है। तो देखिए, हम किसी से, हमारा कोई द्वेष नहीं है, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश की विरासत है, उसे खिलवाड़ करने का अधिकार पहचान उसके पढ़ाने से होनी चाहिए। जैसे हमारे संदीप माहेश्वरी सर, इनकी पहचान क्या है? मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं, इनके कंटेंट जो होते हैं मोटिवेशन से रहते हैं। ये हमारे विवेक बिंद्रा साहब बिजनेस कोच हैं, बिजनेस के नए नए आइडियाज देते हैं। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के लिए। खान सर के बारे में अगर कुछ क्यों जाने जाते हैं? तो जटिल चीजों को समझा देते हैं, ना कि नाचने गाने के लिए। यहाँ पर तो कई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाने से ज्यादा नाचने गाने के लिए फेमस है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती करते हैं कि आप
ध्यान दीजिए, समाज का एक आप रोल मॉडल हैं, आपको समाज के हिसाब से चलना पड़े। देश ने इतना बड़ा धरोहर दिया है, भारत में जितना शिक्षकों का कदर होता है ना, उतना विश्व में कहीं नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, चलिएगा अमेरिका में, एक के रेस्टोरेंट में टीचर चाय पी रहा है, वहीं में कोनो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आके चाय पी रहा है। हमारे यहाँ आज भी संस्कार जितना टीचरों को दिया जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु गोविंदो पाकरो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे यहाँ भगवान से बड़ा दर्जा दे रहा है, तो आप इसको समझिए। भगवान लोग को भी देखते हैं कैसे रहते हैं, तो इस चीज को प्लीज समझिए, हम ये क्यों कर रहे हैं। ये एक हमारी विरासत है, इसे बचा के रखना हम सब का सामूहिक जिम्मेदारी है। को से कहते हैं जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, दुनिया को साबित कर दीजिए। ये खामोश मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद।